आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा, जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन। ठीक है, संज्ञा। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन। ठीक है, हिंदी में संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? हम सभी जानते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, वस्तु हैं, स्थान है या भाव हैं, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, लोग हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं, भाव हैं, हर किसी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। यदि उनका नाम नहीं होता तो उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती, हम उनके बारे में नहीं जान पाते। अगर प्राणियों में से भी किसी का नाम नहीं होता तो हम आपस में कैसे पहचान पाते कि ये मैं हूँ, या हम किसी के बारे में बात करते बिना नाम के, हम कैसे किसके बारे में बात करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बिना नाम के किसी की कोई पहचान नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिए गए हैं। सीमा और रूपा महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ रही हैं। सीमा एक लड़की का नाम है, रूपा भी एक लड़की का नाम है। ठीक है, और महात्मा गांधी जी भी एक नाम है, जो कि हमारे राष्ट्रपिता बापूजी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, तो ये सब नाम है। कृष्ण सुदामा की मित्रता यहाँ पर भाव आ गया है, विषय में कौन नहीं जानता। कृष्ण सुदामा की मित्रता के विषय में कौन नहीं जानता। ठीक है, हामिद के मित्रों ने मेले से मिठाइयां तथा खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। ठीक है, चिमटा यहाँ पर एक चीज का नाम हो गया है, हामिद यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम हो गया है, मिठाइयां यहाँ पर एक मिठाई का नाम हो गया है, खिलौने भी यहाँ पर एक खेलने की चीज का नाम हो गया है। तो इन सभी चीजों के जो नाम है ये, इनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, इन वाक्यों में व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नामों को रंगीन शब्दों में लिखा, जो कि कलरफुल लिखे हुए हैं, पिंक कलर से जो लिखे हुए हैं, ये सब किसी न किसी चीज के नाम है। कोई व्यक्ति का नाम है, या कोई वस्तु का नाम है, या कोई स्थान का नाम है, या कोई भाव का नाम है। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, जैसे व्यक्ति के नाम में आ जाते हैं सीमा, रूपा, महात्मा गांधी। ठीक है, कृष्ण, सुदामा, हामिद, मित्र, दादी। वस्तु में मिठाइयाँ, खिलौने, चिमटा। स्थान मेले, भाव में मित्रता। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए हैं? संज्ञा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, अगर हम संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाव जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे व्यक्तियों के नाम आते हैं, जैसे सुनीता विलियम्स, प्रणब मुखर्जी, अमिताभ बच्चन। इमारतों के नाम इंडिया गेट, ताजमहल, लाल किला। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जिससे किसी विशेष, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है विशेष, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान। जो कोई खास व्यक्ति होता है, वस्तु, स्थान या यानी कोई एक होता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनते हैं। जैसे इंडिया गेट एक है, ताजमहल भी एक है, लाल किला भी एक है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, जैसे रामायण, महाभारत, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब आते हैं, जैसे कुछ और भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दी गई हैं यहाँ पर पुस्तकों के नाम में, जैसे महाभारत, रामायण, है ना, बालहंस, नंदन, देशों के नाम।
ठीक है, भारत, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, ठीक है, नदियों के नाम गंगा, यमुना, ये सब किस में आते हैं, यानी ये एक है, तो ये किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, त्योहारों के नाम, खेलों के नाम, इमारतों के नाम, व्यक्तियों के नाम, दिनों के नाम। ठीक है, अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, लड़के खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, कवि कविता पढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए लड़के, अब यहाँ पर लड़के तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लड़का कोई एक लड़का तो है नहीं कि एक ही लड़का, लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, संख्या में बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये इसलिए जातिवाचक में आएंगे। ठीक है, पक्षी भी संख्या में ज्यादा हो सकते हैं, कवि भी संख्या में ज्यादा हो सकते हैं, गाय भी संख्या में ज्यादा हो सकती हैं, बंदर भी, टोकरे, फल, ये सब संख्या में ज्यादा हो सकते हैं, तो ये किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, इन वाक्यों में आए शब्द लड़के, पक्षी, कवि, गाय, बंदर, टोकरे और फल किसी विशेष प्राणी या वस्तु के नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के विषय में बता रहे हैं। आप एक आसान से तरीके से याद रखिए कि जो चीजें संख्या में ज्यादा होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। ठीक है, और जो चीज एक ही होती है, जो संख्या में ज्यादा नहीं होती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे सैनिक, छात्र, कंप्यूटर, फल, सब्जी, आदमी, बच्चा, कबूतर, ये सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि ये सब सारे संज्ञा में क्या होते हैं, संख्या में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जो किसी के भाव को बताते हैं, भाव में गुण भी हो सकता है ना, दोष, अवस्था, ठीक है, उसकी दशा भी हो सकती है, तो जो ये इन सब का बोध कराते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, ठीक है, उसकी अवस्था का बोध करा रहे हैं, अवस्था, ठीक है, बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, ये भी अवस्था का बोध हो रहा है। ममता, यहाँ पर भाव का बोध हो रहा है। हरियाली, ठीक है, यहाँ पर गुण का बोध हो रहा है। मित्रता भाव का, मोटापा भी दशा का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग भावों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे नीचे कुछ और भी भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं, क्रूरता, बुढ़ापा, सुंदरता, खुशी, गुस्सा, सुख दुख, ईमानदारी, ऊंचाई, लंबाई, आनंद, सुगंध, ये सब किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर दिया है, परिभाषा दी गई है संज्ञा की, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और यहाँ पर व्यक्तिवाचक की परिभाषा, जातिवाचक की, भाववाचक की परिभाषाएं दी गई है, इनको आप याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के और यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 विकल्प दिए हैं। शब्द को कहते हैं संज्ञा, भाषा को कहते हैं संज्ञा, या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में दिया है 2, 3, 5, तो सही क्या होगा हमारा 3। ठीक है, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक। ठीक है, फल एवं सब्जी शब्द कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। ठीक है, फल व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि फल तो संख्या में ज्यादा होते हैं, तो ये कौन सी संज्ञा होगी हमारी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है,
नीचे यहाँ पर शब्द दिए हैं, इन शब्दों में से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटने हैं, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है और कौन सा जातिवाचक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अहिंसा, अहिंसा क्या है, यहाँ पर भाववाचक है। ठीक है, तो इसको हम भाववाचक में लिखेंगे। अनुराधा नाम है, व्यक्तिवाचक में आएगा। नदी, नदी नाम है लेकिन ये संख्या में ज्यादा होती हैं तो ये जातिवाचक में आएगा। ठीक है, आगरा एक नाम है, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, ऐसे पंछी, पंछी संख्या में बहुत सारे होते हैं, ये जातिवाचक संख्या में आएगा। सच्चाई यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। नेपाल एक नाम है तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, दया भाव में आएगा। गाय संख्या में ज्यादा होती है, जातिवाचक में आएगा। पुस्तक भी जातिवाचक में आएगा। लाल किला एक स्थान का नाम है तो ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। और सत्य किस में आएगा, भाववाचक में। ठीक है, उसके बाद दिल्ली एक शहर, यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द पहचानिए और लिखिए। तो दिल्ली एक शहर है, यहाँ पर दिल्ली संज्ञा शब्द है और शहर संज्ञा शब्द है, तो इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, रतन मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर रतन और दोस्त। सेब एक फल है, सेब फल। रीता ने मक्के की रोटी खाई, रीता और रोटी। नेहा बहन। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और सही गलत में व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, ये गलत होगा। बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है, ये सही है। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, ये गलत है। रमेश तथा तानिया जातिवाचक संज्ञा है, ये गलत है क्योंकि ये नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। गुण दशा भाव आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ये सही है। ठीक है, नीचे नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए, जैसे उदार से उदारता, चंचल से चंचलता, बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, लिखना से लिखावट, लाल से लालिमा। ठीक है, इस तरह आप इनको भरेंगे। ठीक है, नीचे प्रश्न दिए संज्ञा के भेद बताते हुए भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण, ये आप नोटबुक में करेंगे। ठीक है, ये वाले प्रश्न। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है।